घाटमपुर के अंतर्गत घिरसी गांव का है मामला। न्याय के लिए दर दर भटक रही है महिला। सगे भाई ने जबरन कटवा ली गेहूं की फसल। भाई ने ही दी जान से मारने की धमकी। यूट्यूब चैनल पर भ्रामक खबर चलवाकर कर रहा है प्रशासन को गुमराह। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। तहसील घाटमपुर के अंतर्गत घिरसी गांव का एक भाई बहन का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित सुधा ने बताया कि बीते वर्ष 2023 में मेरी मां चंदा देवी ने अपने हिस्से की जमीन सगे भाई राजेश सिंह की गलत आदतों से मेरे नाम कर दी थी, जो कि तहसील के रिकॉर्ड में दर्ज है। सुधा के दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच दी थी। मई 2024 में उक्त जमीन को गांव के ही नंदू पुत्र अमर सिंह को बटाई पर दिया था, जिस पर गेहूं की अच्छी फसल खड़ी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैं 13/5/2025 को फसल कटवाने पहुंची तो देखा फसल पहले ही काटी जा चुकी है। जब बटाईदार नंदू को बुलाया तो उसके साथ सगा भाई राजेश भी आ गया और कहने लगा, यहाँ से चली जाओ वरना तुमको यहीं ज़मीन पर गाड़ देंगे, तुझे समझ में आ जाएगा। भाई ज़बरदस्ती उक्त ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। संबंधित थाने में शिकायत की, लेकिन वहाँ भी पुलिस के बारे में मेरा सगा भाई उल्टा सीधा बोलता रहा, जबकि थाना पुलिस खसरा खतौनी के आधार पर मेरी पूरी मदद कर रही है। आज उप जिलाधिकारी के यहाँ भी शिकायत दर्ज कराई है। क्षेत्राधिकारी घाटमपुर के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया है। सुधा ने बताया कि कुछ यूट्यूब चैनलों ने हमारे खिलाफ गलत खबर चलाई है। उसने उन यूट्यूब चैनलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही है। आइए सुनते हैं क्या कहा सुधा ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा है। मैं घिरसी की रहने वाली हूँ। थाना मेरा रेवना है। क्या परेशानी है आपको? क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि ज़मीन मेरी माता जी की ज़मीन है। मेरी माँ मेरे साथ में रह रही थी। 14 सालों से मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। क्योंकि तो क्या उनके कोई लड़के नहीं? माँ तुम्हारे साथ क्यों रह रही थी? उनके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम राजेश सिंह था, छोटे लड़के का नाम रणवीर सिंह था। दोनों लड़के उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, जबकि छोटा लड़का जुआ बहुत ज़्यादा खेलता था और बड़ा लड़का दारूबाज था। उसी में मेरी माँ की खींचा कड़ोरी मचाते थे। जब मेरी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो दोनों लड़के उनको मारते पीटते थे। मेरी माँ प्रताड़ित होकर वो किसी तरीके से मेरे पास आ गई। मेरी माँ मेरे पास रहने लगी। 14 सालों मेरे साथ रही। इसके बाद मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। इसके बाद कितने दिन आपकी माँ आपके साथ रही? मेरी माँ मेरे साथ 14 सालों रही। अच्छा। जब मेरी माँ 2030 में एक्सपायर हो गई, 2023 में एक्सपायर हो गई, तो अपनी जो माँ के हक की ज़मीन थी वो माँ ने मेरे नाम कर दी वसीयत में। और भाई लोगों के जो हक की ज़मीन थी उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के, बड़े भाई ने दारू पी डाली, छोटे भाई ने जुआ खेल डाला। उसकी माँ जिम्मेदार थोड़ा नहीं हो सकती है, उसके तो खुद ही जिम्मेदार हैं। आज माँ के हक की ज़मीन है, माँ ने मेरे नाम कर दी, तो उसको ना हमको जीने दे रहे हैं ना मरने दे रहे हैं। उसी के चक्कर में हमारे पीछे पड़े हैं राजेश सिंह, रणवीर सिंह की औरत अर्चना देवी, विनय सिंह, कल्पना सिंह। ये लोग हमको बहुत ज़्यादा पीड़ित करते हैं। मेरी ज़मीन मैंने बटाई को दी थी। बटाया का नाम है नंदू। अर्चना सिंह के पति का क्या नाम है? रणवीर सिंह। वो जिंदा है? नहीं, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। और बड़े वाले राजेश सिंह हैं। वो भी जीवित है? हाँ, वो जीवित हैं। वही बहुत ज़्यादा इस समय परेशान कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि छोटा भाई आपका कब मरा था? ये छोटा भाई आपका? छोटा भाई कितने दिन लगभग पहले? लगभग 6-7 साल हो गई उसको। माता जी के पहले मरा था या माता जी नहीं, के? माता जी के पहले ख़त्म हो गया था वो। तो अब उसकी पत्नी आपको परेशान हाँ, कर उसकी रही है? पत्नी क्या हमको नाम पत्नी परेशान का? करती है, अर्चना देवी। अच्छा। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत थाने में दी, SDM सर के पास दी। कुछ खबरें आपके खिलाफ चल रही हैं जिनमें पुलिस पर ये आरोप लग रहा है कि पुलिस ने जो है पैसा लेकर के ये सब काम कर दिया। क्या कहेंगे आप? ये कुछ लोग हैं जो हमारे नाम की गलत खबरें फैला रहे हैं। तो पुलिस आपकी सहायता कर रही है, क्या कहेंगी पुलिस के लिए?
मैंने अपना खेत बटाई को दिया था। जब मैं वहाँ पर मुझसे बटाया को बुलाया, मैं खेत पर पहुँची, तब बटाया मैंने देखा कि मेरा खेत कट चुका था। जब मैंने बटाया को बुलाया तो बटाया आया वहाँ पर। इसके बाद राजेश सिंह 2 आदमियों को लेकर वहाँ पर पहुँचे जाकर। मैंने बटाया से बातचीत की तो राजेश सिंह हमको धमकाने लगे कि अब यहाँ ना तुम्हारी ज़मीन है और ना कुछ भी है, यहाँ से चली जाओ, नहीं तुमको यहीं मारेंगे, यहीं पर खोद के गाड़ देंगे। मैं क्या करती, मजबूर हो के वहाँ से चली आई। थाने गई आप? इसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद मैं थाने पहुँची। थाने में हमको पुलिस सहायता मिली। जब मैं सहायता लेके अपने खेत जुताने आई, तब वहाँ पर रणबीर सिंह की पत्नी अर्चना लाठी लेके वो हमको मारने के लिए आई। जब मारने के लिए आई तब फिर भी हम पुलिस, मेरे पास कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी, जेंट्स थे, इसलिए उसकी मर्यादा रखते हुए, अपनी मर्यादा रखते हुए मैं शांत होकर वहाँ से वापस चली आई। तो रेवना की पुलिस जो है आपका सहयोग कर रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, रेवना की पुलिस मेरा सहयोग कर रही है, क्योंकि मेरे पास मजबूती है, मेरे सारे कागज़ हैं, सब कुछ है, इसलिए रेवना की पुलिस मेरी सहायता कर रही है। लेकिन राजेश सिंह रेवना की पुलिस के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। क्या गलत खबरें फैला रहे हैं? यही गलत खबरें कि वो दरोगा जी ने उसको डांटा फटकारा, उसको मारने के दौड़े, ये सब गलत चीज़ें हैं। ना उस दरोगा जी ने ये कुछ किया है, ना कुछ भी है, फिर भी गलत उसको जलील किया जा रहा है दरोगा जी को। तो आपका क्या कहना है कि रेवना पुलिस आपकी सहायता कर रही है? जी हाँ, मेरा कहना यही है कि रेवना पुलिस मेरी सहायता कर रही है, लेकिन ये गलत खबर फैलाने वाले हैं राजेश सिंह। जब मैं दोबारा गई रेवना पुलिस के पास तो रेवना पुलिस ने कहा कि उन्होंने ऊपर से कार्रवाई की है, तो तुम भी अब जाके ऊपर से कार्रवाई करके अपना आदेश लेके आओ। कहाँ गई आप? किससे मुलाकात मैं हुई? गई SDM सर के पास। मुलाकात हुई जी आपकी? हाँ, मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे यही कहा कि आप जाइए और आप सही है, आपके सारे काम होंगे। CO साहब से मुलाकात हुई? CO साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैंने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर दे दी है।